नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल बाय एमसीक्यू। आज जो है हम सॉम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सॉम के 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस इन अ माइल्ड स्टील रोड ऑफ 18 mm डायमीटर गिवन अल्टीमेट लोड 9.0 टन। और ऑप्शन ए है 0.03 टन पर मीटर स्क्वायर mm², ऑप्शन बी 0.02 टन पर mm², ऑप्शन सी है 0.05 टन पर mm² एंड ऑप्शन सी इज 0.06 टन पर mm²। तो दोस्तों अपने को अच्छे से पता है कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है, मतलब सिग्मा अपने को फाइंड करना है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है P/A। P अपने को गिवन है, P लोड दे रखा है अपने को 9 टन, और एरिया के लिए अपने को डायमीटर दे रखा है, क्योंकि डाया दे रखा है तो अपने क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हो जाएगा, इसमें लोड हो गया अपना 9.0 अपॉन इसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, π/4 इंटू 18 का स्क्वायर। π/4d² से इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से अपन। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। 9 π/4 18 का स्क्वायर, तो उसमें ये लगभग आएगा 0.035 टन, क्योंकि अपना लो टन में ही था, पर mm²। इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, which type of beam is supported only at one end by being built into a wall। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो ये है कि एक बीम है वो कैसी है, एक एक तरफ सपोर्ट है जिसमें कि मतलब बिल्ट इन वॉल में है। ये वॉल हो गई और ये हो गई अपनी, तो ये वॉल हो गई और ये दोस्तों दूसरी तरफ, क्योंकि एक ही सपोर्ट दिया हुआ है तो अपनी वैसे तो ये बीम कौन सी होगी, कैंटिलीवर बीम। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन बी क्या था, सिंपली सपोर्टेड। नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो ऐसी होती है कुछ, ये बीम हो गई आपकी और इधर आपका एक सपोर्ट लगा होगा जो कि या तो फिक्स होगा, और ये कैसा, ये होगा, इसमें रोलर सपोर्ट होता है। दूसरा है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम नहीं, ऐसा नहीं होती। सिंपली सपोर्ट को अगर एक्सटेंड कर दें और आगे एक सपोर्ट और हो जाए बीच में, ऐसा कुछ, तो ये जो बीम होती है कंटिन्यूस बीम होती है। उसके बाद है ओवरहैंग। ओवरहैंग के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ये कंटिन्यूस बीम है, ये कोई भी एक बीम है, जो ये वाली बीम है, जैसे ये है, ये बीम है। अब ये क्या हुआ, एक तरफ या इधर से ये वन साइड ओवरहैंग हो गई, और इधर दोनों तरफ से ओवरहैंग हो जाए बिना सपोर्ट के बाहर भी, तो ये बोथ साइड ओवरहैंग हो गई। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना है, स्टील टाई रोड ऑफ 25 mm डाया इज सब्जेक्टेड to a pull of 45 kilonewton if Young modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, what would be longitudinal strain। तो longitudinal strain निकालनी है अपने को। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, लॉन्गिट्यूड से पूछ रहा था अपने को, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, या अपनी ये अपने दे रखा है यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई दे रखा है, तो ई इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से अपना स्ट्रेस कितना निकल जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि अपने को स्ट्रेस निकालना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालनी है। तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन अपने को फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना ई अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस आएगा ऊपर, स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेस अपने को पता चल जाएगा, कैसे निकलेगा स्ट्रेस, पी लोड दे रखा है अपने को 45 का,
तो 45 लोड अपॉन एरिया, डायमीटर दे रखा है तो π/4 और इंटू 25 का स्क्वायर, ये अपना निकल गया स्ट्रेस अपॉन ई, ये दे रखा है 2 × 10⁵ यहाँ से क्या निकल जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि ऊपर वाला जो चीज़ है ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया, ये तो हो गया स्ट्रेस अपना और ये हो गया ई। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ रहा है दोस्तों, इसका जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 4.58 × 10⁻⁻⁴। स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो इसकी डायमेंशन तो कुछ होगी नहीं, और इसका ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इफ ए स्टील रोड ऑफ ए 26.9 mm dia and 4.5 meter long is subjected to a axial pull of 55 kN। दोस्तों स्ट्रेस निकालना है, सिंपल वही फॉर्मूला एक ही लगाना है। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना P/A। लोड इंटेंसिटी दे रखी है 55, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे किलो न्यूटन में है लोड और अपना यहाँ पे आंसर आ रहा है न्यूटन में, तो इसको अपन के इसमें कर लेंगे कन्वर्टेड न्यूटन में 10⁻³ अपॉन π/4, क्योंकि अपने को क्या दे रखा, डाया दे रखा इंटू 26.9 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इसका आंसर आएगा 96.77 Nm/mm², इसका आंसर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि ए मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट हैज़। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, देखो अपन क्या करना है, इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसमें दे रखा है आइडेंटिक प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स। तो ऐसा तो कब होता है कि होमोजीनियस मटेरियल, तो ये फर्स्ट तो क्या हो गया होमोजीनियस मटेरियल हो गया, क्योंकि अगर सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स तो होमोजीनियस होता है। और अगर इसमें क्या होता है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ऑन द ऑल डायरेक्शंस, तो मटेरियल क्या होता है आइसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक होगा। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आइसोट्रोपिक जो मटेरियल्स होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछ लेते हैं। तो आइसोट्रोपिक के लिए 2 होते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल जो होते हैं उनके लिए होते हैं 9, और एक एनिसोट्रोपिक होते हैं। एनिसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक इनको भी बोल देते हैं, और नॉन आइसोट्रोपिक इसके लिए कितना होता है, ये इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू 21। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट, और अपने को बीम दे रखी हैं। पहला दे रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज कैंटिलीवर, और बीम विद बोथ एंड फिक्स्ड। तो सिंपली सपोर्टेड कैसी बीम होती है, डिटर्मिनेट होती है, तो ये डिटर्मिनेट होती है। और प्रोप्ड कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, और कैंटिलीवर कैसी होती है, एंड प्रोप्ड कैंटिलीवर की ये जो सेकंड वाली बीम कैसी होगी, ये आपकी सिंपली सपोर्ट हो गया, ये हो गया, ये इंटरनल हिंज आ गई, और यहाँ पे लास्ट में अपना एक
ये रोलर सपोर्ट आ गया। कैंटिलीवर सिंपली होगी, ये होगा यहाँ पे, ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन डी है अपना, बीम विद बोथ एंड फिक्स्ड। तो बोथ एंड फिक्स कैसे होंगे, ये होंगे, और ये क्या होगा, ये इनडिटर्मिनेट होगी। तो इनडिटर्मिनेट पूछ रहा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चर इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ। अगर उसकी विड्थ और थिकनेस कम है उसकी लेंथ की कंपेरिजन में, तो वो क्या, उसको क्या वो मतलब इट इज़ नोन एज क्या होगा, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, 2 डायमेंशनल होगा, या 3 डायमेंशनल होगा, स्पेस स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों अगर विड्थ और थिकनेस कम है उसकी लेंथ के कंपेरिजन में, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पान एल कैरीज अ यूडीएल लोड, यूडीएल लोड कैरी कर रहा है कितना, डब्ल्यू, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो पहले सिंपली सपोर्टेड बीम ये ना, ऐसा कुछ होगा बीम, ये ऐसा होगा, इस पे यूडीएल लग रहा है पूरी बीम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन जो आएगी अपनी कितनी आएगी, ये डब्ल्यू लग रहा है इसके डब्ल्यू, तो यहाँ पे W/2 आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, W/2 रिएक्शन जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। सेंटर पे कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा, W/2 इंटू L/2 लोड आ गया, इंटू इंटू नहीं, ये हो जाएगा यहाँ से, ये उल्टी डायरेक्शन लगे तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, W/L इंटू L/2 इंटू L/4। ठीक है, और ये टोटल लोड कितना आ जाएगा, WL/8। इनमें ना पड़े, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर L लेंथ है और उसका W उस पर UDL लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंड पूछ रहा है तो वो सेंटर पे होगा, और कितना होगा, WL/8 होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, शेयर स्पान पूछ रहा है। शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन, शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर क्या होता है, जहाँ पे शेयर स्पान जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है कि शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है, तो क्या लिख रहा है, शेयर फोर्स इज 0, ऑप्शन बी शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट इज 0। नहीं, जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है वो होता है शेयर स्पान। और प्योर बेंडिंग में क्या होता है, जहाँ ये जो केस है कौन सा, एक तो होगा कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा और शेयर फोर्स 0 होगा, ये होता है प्योर बेंडिंग में। बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है और शेयर फोर्स 0 होता है, एक प्योर बेंडिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ L विद पॉइंट लोड W, पॉइंट लोड लग रहा है W एट द एंड, इसके एक एंड पे जो है ना, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है, तो ये ऐसा होगा, और ये कह रहा है एंड पे W लोड लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है W लोड, इसकी लेंथ L है, ये कोई पॉइंट A है, इसको B मान लेंगे अपन। बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है ये, तो कहाँ पे होगा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे पूछ रहा है, फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, और कितना आएगा, W, क्योंकि लोड बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है, लोड इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा WL, और ये कैसा होगा, होगिंग होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा -WL। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सोम के, BMC के सभी क्वेश्चंस के लिए ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आगे जाके 20 या 50 क्वेश्चन की एक वीडियो लंबी बनाई जाएगी, जिसमें जल्दी से जल्दी आपको ऑप्शंस और जल्दी और ज़्यादा डिटेल्स में बताया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।